प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के भूगोल आज इस वीडियो में चौथा अध्याय कृषि, इसके अंतर्गत कृषि के प्रकार, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है या लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अलावा यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उत्पन्न करती है। इसके अलावा कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले आदि का भी निर्यात किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा कमाने के महत्वपूर्ण साधन है। आगे देखिए, कृषि के प्रकार। प्राचीन काल से ही कृषि हमारे देश की आर्थिक क्रिया रही है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों से निम्नलिखित प्रकार के कृषि यंत्र अपनाए गए हैं। देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की खेती भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी या परिवार या समुदाय श्रम की सहायता से की जाती है। इस प्रकार की खेती प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहा जाता है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हो जाती है। चूंकि किसान उर्वरक या अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतया आदिम कबीलों द्वारा की जाती है। झूम या कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में क्रोनको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। आगे, गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है
यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों, आधुनिक उपकरणों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतर पैदावार लेने का प्रयास करते हैं। इसी कारण कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। आगे देखिए वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि वाणिज्यिक खेती का एक अन्य उदाहरण है। ऐसी खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के मध्य एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में चाय, रबड़, गन्ना, कॉफी, केला आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, महाराष्ट्र में कॉफी यह वहाँ की मुख्य रोपण फसलें। कृषि रोपण में उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है। इसके लिए विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी कृषि के प्रकार, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य भेजें। धन्यवाद।